शुरू करते हैं मतलब। चलो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आप पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जीओसी शॉर्ट में कहते हैं बेटा, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी शॉर्ट में कहेंगे। तो आपको देखो इसमें स्टडी क्या करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जीओसी में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं, वी विल स्टडी द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं केमिस्ट्री को, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ स्टडी करना है तो करना क्या है, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये बातें कोई नहीं पूछता, हाँ भाई इसमें क्या है, यही दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच वी स्टडी द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीधा सिंपल सा फंडा यही याद रखना कि यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करना है कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहेंगे, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच वी स्टडी द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सीधी सी बात हुई कि कंपाउंड ऑफ कार्बन हुए बेटा। तो ऑर्गेनिक है कंपाउंड ऑफ कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, कितने टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन टू टाइप्स के पढ़ते हैं आप लोग। एक पढ़ते हो एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा पढ़ते हो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक जो आपकी टर्म है कहां से ली गई है बेटा, एलिफेटिक एलिफर से लिया गया, ALEIPHAR। एलिफर का मीनिंग क्या होता है बेटा, एलिफर मीन्स होता है फैट और ऑयल, एलिफर से वर्ड बना है एलिफेटिक। इन जो फैटी एसिड्स जो आपके पहले कंपाउंड जो स्टडी किए गए तो क्या थे, फैट और ऑयल थे, उनको किस में रख दिया गया है, एलिफेटिक कंपाउंड में रख दिया। और एरोमेटिक कंपाउंड में किन को रखते हैं, एरोमेटिक किससे लिया गया वर्ड है, एरोमा से लिया गया वर्ड है। और एरोमा का मतलब क्या होता है बेटा, एरोमा का मतलब होता है सुगंधित, फ्रेग्रेंट जो आपका होता है, सुगंध वाला जो कंपाउंड होगा, जिनमें सुगंध होती है यानी गुड स्मेल होती है जितने भी आपके, उन्हें क्या कहते हैं, एरोमा कहते हैं। फ्रेग्रेंट का मतलब एरो, सुगंधित कंपाउंड जो होंगे उन्हें कहते हैं आप एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं बेटा, ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं ये कंपाउंड। टू टाइप्स आपका कौन कौन सा होता है बताओ, एक होता है बेटा ओपन चेन, ओपन चेन, ठीक है, एसाइक्लिक जिसे कहते हैं ओपन चेन का, और एसाइक्लिक का, इसको क्या कहते हैं बेटा, एलिसाइक्लिक, यानी एली वर्ड लगाना, एलिफेटिक साइक्लिक को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये ओपन चेन कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड आपका होगा। और ये क्या कहलाया आपका, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब यानी एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। एली जो एलिफेटिक से लिया गया वर्ड है तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इनको ओपन चेन, ये आपका एसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। उधर इसके फिर जो आपके एलिसाइक्लिक हैं इसमें भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, सेम कार्बन के सेम टाइप के एटम से मिलकर जो साइकिल बनेगी उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। इसे फिर दूसरे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये बेसिक सी बातें हैं, सारे जब हम पढ़ेंगे ना, नेमिंग पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो सारे कंपाउंड वहां वन बाय वन सब आते जाएंगे, तो वहां स्टडी करते जाएंगे। लेकिन आपको ऐसे याद रखना, ठीक है सर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन टू टाइप्स के होते हैं, नंबर एक आपका एलिफेटिक कंपाउंड्स होता है, दूसरा आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। एलिफेटिक वर्ड आपका एलिफर से लिया गया, एलिफर का मतलब आपको फैट और ऑयल से होता है, फैटी एसिड्स होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक जो वर्ड लिया गया किससे गया, एरोमा से बना है। तो एरोमा भी, ये भी टू टाइप्स के आपके होंगे, ये भी आपके टू टाइप के कंपाउंड होंगे, है ना। एक आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड।
उसके बाद फिर हेट्रोसाइक्लिक में पायरोल, थायोफीन, पाइरिडीन, ये सारे कंपाउंड्स आपको पड़ेंगे। यानी वन बाय वन ये सारे आपके आएंगे, इन्हें स्टडी आगे करते जाएंगे एक एक करके। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना कि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी में आधा घंटा 30 मिनट निकाल दें, इतना टाइम ना बचा तुम्हारे पास, और ना टाइम इतना अभी है भी नहीं, बहुत कम टाइम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले होनी चाहिए थी वैसे आप लोगों ने, लेकिन पता नहीं आप क्यों कैसे क्या करते रहते हो, समझ नहीं आता। पहले कहना चाहिए था आप लोगों ने। लिखते हैं चलो, ने हेडिंग डालो फटाफट, लिखना शुरू करें। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, नेमिंग ऑफ एल्केन। नेमिंग ऑफ एल्केन, नेमिंग ऑफ एल्केन में आपको पॉइंट याद रखना बेटा, ये मैं छोड़ रहा हूँ, जो सर ने, सचिन सर ने जो करा दिया था वो पॉइंट आपसे करा दिया था। एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, बताया था ना, एल्काइल ग्रुप सर ने लिखा, मैंने देखा अभी नोट्स में ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट हेडिंग डाल रहा हूँ, नेमिंग ऑफ एल्केन आपका, नेमिंग ऑफ एल्केन। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं आप, सबसे पहले आपका पॉइंट होता है, इसका नाम आप बताएंगे मुझे क्या बनेगा इसका नाम। ये CH3 हुआ, CH2 हुआ, CH के साथ यहां मैंने C2H5 लिखा, ये आपका CH3 हुआ। आपका काम सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करके बताना है बेटा। सबसे पहला रूल होता है नेमिंग ऑफ एल्केन का, सबसे पहला पॉइंट होता है वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हो, तो इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ये बताना है ना, क्योंकि C2H5 को, अगर C2H5 सेकंड कार्बन पे होता है तो इसे क्या करते हैं, ओपन करके लिखते हैं, यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा। तो इधर से नंबरिंग करते हैं, किधर से नंबरिंग करते हैं फिर बताओ, किधर से करना है, राइट साइड से करेंगे, ठीक है। सभी राइट साइड से कह रहे हैं या सभी लेफ्ट से कह रहे हो, राइट से कह रहे हैं सारे, सभी ठीक। ये आपका CH2 हुआ, तो ये आपका CH3 हुआ। राइट में नंबरिंग बेटा यहाँ से कह रहे हो या यहाँ से कह रहे हो, ऊपर से, ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ तो ये 4 हुआ, तो ये 5 हुआ, तो ये आपका 6 हुआ, ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि सर थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो क्या कहोगे, 3 5, यानी एक आपका तीसरे कार्बन पर मिथाइल, एक आपका पांचवें कार्बन पर मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, क्या कह रहे हो, हेक्जेन। लेकिन ये नाम आपका ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है। क्यों, किधर से नंबरिंग करी है, राइट साइड से नंबरिंग गलत, उधर से नंबरिंग करते हैं, जिधर से नंबरिंग करते हुए सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हूं, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। जिस साइड से नंबरिंग करते हुए कोई प्रतिस्थापी, जैसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा हो, उधर से नंबरिंग करते, ये रूल है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का। तो अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2, सेकंड कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले आ गया बेटा, 1 2 3 4 5, और ये आपका 6 हो गया। तो आप क्या करें, दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, ये आपका रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग है, और ये आपका इसका हो जाएगा 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल हेक्जेन। तो समझे हो गलती क्या करी है, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करनी थी, उस साइड से नंबरिंग करनी थी जिस साइड से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, उस साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस कम होनी चाहिए, छोटी पोजीशंस पाना चाहिए। जैसे उधर से आपका तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आया है, इधर से नंबरिंग करते हुए दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप आया है, तो यानी इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, लोवेस्ट सम रूल भी कहते हैं। तो ये चलो अगला चलते हैं, समझ आई बात किधर से करना था, ठीक है। इसका इस अगले वाले का नाम बताइए बेटा, CH3 होल थ्राइस C, सिंगल बॉन्ड C, CH3 होल थ्राइस, इसका नाम बताइए फटाफट।
ये क्वेश्चंस आप लोगों को सेंस होनी चाहिए आपके अंदर बेटा, क्योंकि सेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो सबसे पहले सेंस आपको ये क्रिएट करने की, हाँ वो कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जिसे अच्छे से करें, क्योंकि नेमिंग ऑफ एल्केन नीट में क्वेश्चंस नहीं आता। अब नहीं आता तो टाइम वेस्ट करने में ज्यादा नहीं करना, किसको फोकस करना, जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है वहां फोकस करना है उसको अच्छे से। इसका नाम बताइए बेटा फटाफट। आप करोगे सबसे पहले सर इसको एज ए ओपन करके लिखिए। सी के साथ एक CH3 आपने ऊपर लिखा, एक CH3 आपने इधर लिखा, फिर सी के साथ एक CH3 आपने ये लिखा, एक CH3 ये लिखा, तो एक CH3 ये लिखा। लॉन्गेस्ट चेन आपकी 2 3 4 की दर से भी आप नंबरिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी 4 कार्बन की आएगी। तो सबस्टिट्यूएंट आपको खुद देख रहे हो कितने, तो ये आपके 4 सबस्टिट्यूएंट हुए। तो आप क्या कहोगे 2,2,3,3, यहाँ क्या कहेंगे टेट्रा मिथाइल, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। एक छोटा सा नाम पूछ रहा हूं, चलो इसका नाम बताइए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ एक आपका CH3, चलो यहीं पे लिखा। CH के साथ एक CH इधर हुआ, एक आपका CH3 आपका ये हुआ। यहां पर CH के साथ C2H5 यहां लिखा, ये आपका CH2, ये आपका CH3 हुआ। इसका नाम बताइए बेटा। आराम से बताओ, कोई बात नहीं, लिख लिया करो बेटा, लिख लो, लिखने के बाद फिर सोचिए, क्योंकि इस साथ जो आगे कंपाउंड लिखेंगे उनके नाम लिखने, ये तो सिर्फ आप यहीं रफली देखते रहे, इसे तो आप रफली देखते रहे बेटा। किधर से नंबरिंग करोगे बेटा, लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट करोगे, लेफ्ट साइड से, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी बेटा, 6 कार्बन की बनेगी, क्योंकि अगर इथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पर है, अगर इथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर है तो इथाइल ग्रुप को एक्सटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, उसको एज इट इज आप जो का तो रख सकते हैं, C2H5 ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपका वो सेकंड थर्ड कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर होता है तो उसको एक्सटेंड करते हैं। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये आपका 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ। अब लॉन्गेस्ट चेन आपकी 6 कार्बन की बनी बेटा, बताओ अब नाम बताओ इस। 4 इथाइल, 2 मिथाइल, लिख रहा हूं जैसे जो जोया कह रही है मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप बताएंगे कि ठीक है कि नहीं है। इसने कहा कि सर 4 इथाइल, मैंने 4 इथाइल लिखा, ये फिर कह रही 2 मिथाइल, मैंने 2 मिथाइल लिख दिया, फिर ये कहते हैं 3, 3 पे क्या कहते हैं, ये कह रही है 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल हेक्सेन कह रही है ये। देखो बेटा, तुम्हारे पास अगर नेमिंग आ सकता है तो केवल यही आ सकती है, जो इससे पहले जो मैं लिख पा रहा हूँ वो नहीं आएगा। अगर आ सकता है क्वेश्चंस तो आपके पास, अगर कोई सबस्टिट्यूएंट फर्दर सबस्टिट्यूटेड किया जाता है किसी अनदर सबस्टिट्यूएंट से, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। ये जो आपका है, अगर केवल आप इतना पढ़ें, यहाँ क्या पढ़ोगे CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3 था, लेकिन CH2 CH3 का एक H हटाया और वहां पे क्या लगाया, एक नीचे CH3 लगा दिया, यानी सिंपल सबस्टिट्यूएंट को फर्दर एक मिथाइल से सबस्टिट्यूट कर दिया। अगर किसी सबस्टिट्यूएंट को फर्दर सबस्टिट्यूटेड कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कैसे होता है, जैसा हम और आप तो भाई अप डाउन करके ही पढ़ने वाले हैं। जैसा कोई बस में खड़ा है, बस खिड़की पकड़े खड़ा है, तो खिड़की पकड़े खड़ा तो उसे क्या कहेंगे, लटक रहा है खिड़की पे, तो लटक रहा है तो सिंपल है, उसे कोई खतरा नहीं। लेकिन एक उसके कपड़े पकड़ के और खड़ा है, हम और आप क्या कहेंगे, मरेगा पक्का ये। क्यों मरेगा, क्योंकि क्या तक उसके कपड़े फटे उसके हाथ में आ जाओ, तो क्या कहेंगे यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हो रही, कॉम्प्लिकेटेड। यानी किसी सबस्टिट्यूएंट को अगर आप फर्दर
जैसे एक पहले से खिड़की पर विंडो पकड़े खड़ा है, दूसरा उसके कपड़े पड़े, तो जो लगा है सबस्टिट्यूएंट एक नेक्स्ट, ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहेंगे। अगर कोई सबस्टिट्यूएंट सिंपल सबस्टिट्यूएंट फर्दर सबस्टिट्यूटेड कर दिया जाए किसी अन्य सबस्टिट्यूएंट से, तो ऐसे को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। तो यहाँ पहले क्या रहा था? यहाँ पर पहले रहा था इथाइल, जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, खुद सोचिए। ये CH2 है, ये CH3 है। तो पहले क्या था? इथाइल। इथाइल का H एटम हटाया, क्या लगाया? मिथाइल। लेकिन ओरिजिनल क्या था? इथाइल था। तो अल्फाबेटिकली यानी वहां पे मिथाइल से पहले कौन आएगा? ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, सबसे पहले आएगा 4 वाला, फिर आएगा 3 वाला, फिर आएगा 2 वाला। ठीक है, तो यानी इनके जो सीक्वेंस है, अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर है, इसको आप इधर लिखेंगे और इसको आप इधर लिखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं? एनसीईआरटी का मैं आईयूपीएसी नाम पूछ रहा हूं आपसे। आईयूपीएसी किसका नाम? आईयूपीएसी नाम लिखना आप लोगों को। बताइए किस किसका नाम बताएंगे? टेट्रा मिथाइल टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन लिख रहा हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। सुनो क्या कहा मैंने? टेट्रा कहा, टर्सरी ब्यूटाइल कहा, फिर मीथेन कह रहा हूं। टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन का आईयूपीएसी नाम लिखना है। टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? टेट्रा क्लोरोमीथेन, CCl3। आप, मैंने कहा टेट्रा क्लोरोमीथेन, ये टेट्रा क्लोरोमीथेन है। क्या है ये? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या नाम बेटा? प्रिंस है। मैंने लिखा टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसका आईयूपीएसी नाम बताना बेटा। टेट्रा क्लोरोमीथेन इज अ कॉमन नेम। टेट्रा क्लोरोमीथेन इज अ कॉमन नेम। तो आपने इसका आईयूपीएसी नाम बताना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड कॉमन नेम, टेट्रा क्लोरोमीथेन वैसे ही कह दिया कॉमन नेम, लेकिन आईयूपीएसी नाम बताना है। CCl4 का आईयूपीएसी नाम। बिल्कुल, आप एक दिन आज में आप गो थ्रू हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मैं कुछ अलग से को बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी आप लोग प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप ओपन होकर बिल्कुल बिंदास होकर पढ़े आप लोग। कार्बन टेट्रा क्लोराइड मैंने लिखा है इसका आईयूपीएसी नाम। 1111 टेट्रा क्लोरोमीथेन, और क्या था, है ना भाई? 4 बार आपके 1p4 Cl आए ना, ये आपका 1 है, इस पे आपका Cl आया, Cl आया, Cl आया, Cl आया बेटा। तो क्या कहोगे? 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, है ना? वहां क्या कहा आपसे? टेट्रा है जी, और है क्या? टर्सरी ब्यूटाइल। 4 टर्सरी ब्यूटाइल हैं। अब टर्सरी ब्यूटाइल प्रिंस किसे कहेगा? यानी टर्सरी ब्यूटाइल इसे कहेगा बेटा। CH3 होल थ्राइस C को क्या कहेगा? इसे क्या कहेगा? टर्सरी ब्यूटाइल कहेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ C से क्या आपके, एक C से आपके ये टर्सरी 3 डिग्री कार्बन है, सर ने बता दिया आपसे, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो टर्सरी आपका ये टर्सरी ब्यूटाइल कहलाया। टर्सरी ब्यूटाइल आपका कहलाया ये। कितने टर्सरी ब्यूटाइल है भाई आपके पास? 4 है। 4 है ना टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि लिखा हुआ टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, और टर्सरी ब्यूटाइल मतलब आपके टर्सरी ब्यूटाइल कितने हैं? 4 हैं। और बाकी क्या आपका? मीथेन ही है जो का क्यों आपका। तो क्या कहोगे? इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप?
मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि एनसीईआरटी की बात है ये। तो टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल आपका पॉइंट यहाँ क्या कहेंगे, ठीक है सर। सी के साथ एक CCH3 होल थ्राइस यहां किया, CCH3 होल थ्राइस यहां पर लिखा, CCH3 होल थ्राइस यहां पर लिखा, और CCH3 होल थ्राइस यहां पर लिखा। ये आपका एक जो मैंने बॉक्स में बंद किया, ऐसे क्या कह रहा हूं मैं, टर्सरी ब्यूटाइल कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, टर्सरी ब्यूटाइल कह रहा हूं। कितने टर्सरी ब्यूटाइल है बेटा, 4 हैं, और एक ही कार्बन है। जैसे आपने ये लिखा मीथेन, ऐसी उस बीच में जो सेंटर कार्बन है वो किसका कार्बन है, मीथेन का है, क्योंकि मीथेन में CH4 आपका। और किसी बंदे को पता कि सिंपल सी बात है कि हाँ सर ठीक है, तो मीथेन है, सिंपल है, मीथेन है। H एटम हटा रहा हूं, प्रत्येक H एटम हटा रहा, तो क्या लगा रहा हूं वहां पर, टर्सरी ब्यूटाइल लगा रहा हूं। और टर्सरी ब्यूटाइल आपका है क्या, CH3 होल थ्राइस, सी है भाई, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। ये मैंने आपसे कहा कि ये टर्सरी आपका ब्यूटाइल है। मुझे 4 टर्सरी ब्यूटाइल लगाने, मीथेन के चारों H एटम हटाने हैं, चारों H एटम हटा के वहां पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाने हैं। तो टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन एक कॉमन नाम है, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन एक कॉमन नाम है। मैंने कहा भाई इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, एक बार सीख लो अच्छे से, क्योंकि फिर अगले उस पर चलते हैं कैसे नेमिंग करते हैं। मैंने पहले लिखा कि मैं बताना चाह रहा हूं आपसे जिनमें कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी नेमिंग बताना चाह रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे क्या होगी वो मैं बता दूं अभी आप लिखिए पॉइंट, देखिए इसको ओपन करके लिखेंगे, यानी CH3 होल थ्राइस को ओपन करके लिखते हैं। देखिए भाई कैसे लिखते हैं, सी के साथ आपका इधर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, सी के साथ ये आपका इधर CH3 हुआ, ये आपका CH3, ऊपर आपका CH3 ऐसे। सी के साथ प्रिंस के पीछे जो बैठा बेटा आपका क्या नाम है, प्रिंस के जस्ट बैक में जो बैठा है, प्रिंस के जस्ट बैक में है? तो हिद, नहीं नहीं फिर भी सही, कुछ ही क्यों कह ले, गलत नाम थोड़ा ही बोल लिया करते हैं, गलत गलत नाम नहीं कॉल करना चाहिए बेटा, तौहीद कह रहे हो आप है ना। हाँ फिर तो ऐसा थोड़ा है कि कुछ भी कह दे, कुछ भी क्यों कह दे ना, जो जिसका नाम होगा उसी से तो कॉल करेंगे, ऐसा थोड़ा है कि कुछ। ये तो उल्टा पुल्टा नाम डाल देते हैं बच्चे ना, वो फिर चिढ़ते रहते हैं उल्टा, ऐसा क्यों कि आप कुछ भी कह दो, कुछ भी का क्या मतलब है ना। लॉन्गेस्ट चेन देख, अच्छा तो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, बस इतनी सी बात, तेरा काम इतना सा सर्च करना है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। तो देख कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगा दिमाग कहाँ ये आपका 1 2 3 4 5 उल्टा पुल्टा चलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्रिंस किधर से भी करें, लेफ्ट राइट अबव बिलो ना। तो कितने लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के हैं, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, किधर से भी आप नंबरिंग कर रहे। देखिए ध्यान से, ये आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो याद रखना ये बात कि ये आपका सीधा यानी पेरेंट चेन जो है ना, पेरेंट चेन कहते हैं मूल चेन, मूल चेन है 5 कार्बन की। और अगर कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन से सीधा जुड़ा होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड कार्बन से, सीधा जुड़ा हुआ पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन से अगर कोई एल्काइल ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ, उस ग्रुप को कहते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन इसे क्या कहोगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन भाई प्रिंस कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ, ये सिंपल कब हो सकता है कि सर इस H को हटा दीजिए, सॉरी इस CH3 को हटा दीजिए, CH3 को हटा दीजिए, यहां पर H और H लिख दीजिए, फिर ये इथाइल सिंपल हो जाएगा। अगर इस मिथाइल और इस मिथाइल की जगह आप H और H लगा रहे हो, यानी ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुए और 4 आपके सिंपल मिथाइल हुए।
बताओ भाई, जो है इसका नाम बता, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। इधर एक बार ध्यान से पहले बता दें रूल। वो तो आपसे बता रखा पहले, इसलिए आप इतना तेज बोल रहे हो। सबसे पहले एक बार बता दें, जो पेरेंट चेन से, यानी पेरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, पेरेंट चेन आपका जैसा तीसरा है, तीसरा कार्बन आपका पेरेंट चेन का कार्बन है, इससे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन जुड़ रहा है उसको नंबर 1 दो, दोबारा से फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो यहां आपने इसको 1 डैश कहा, इसको आपने 2 डैश कहा, इसको आप 1 डैश कह रहे हो, इसको आप 2 डैश कह रहे हो। ये आपका 1 डैश हुआ तो ये 2 डैश हुआ। अलग से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जैसे सिंपल लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करते हो, तो सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ क्या कहोगे, सर ये जो आपका है कितने हुए, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए भाई, 2 हुए। 2 के लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या यूज करते हैं, 20 करते हैं। डाई जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा सिंपल होते हैं, ऐसे ही आपका 20। क्या हुआ बेटा, पानी रखी है, बोतल रखी है उधर, पानी, पानी की बोतल रखी है बेटा, 10 का हो जाएगा, साथ में आएगा, मर जाएगी तो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जो है तो पूछ ले, मैं इसी मामले में थोड़ा सा बेकारा सा मास्टर हूँ, क्योंकि जितना जो तुम्हारा लेवल है मैं पहले भी बोल के चला गया था, मुझे सब पता है। इसी मामले में थोड़ा सा घटिया दर्जा है मेरा, थोड़ा सा लेवल, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि यहाँ कौन कहाँ क्या स्टैंड करता है, सब पता है मुझे एक किसका, लेकिन मुझे उल्टा पुल्टा, क्योंकि मेरा बीपी ना बढ़े, तो ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बीपी का पेशेंट हूँ। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। कहीं से कुछ भी आप, अगर कुछ आप अपने को ज्यादा वो है तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, जो तुम्हारी मर्जी है कहीं से भी, लेकिन मैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से अपने आप को गिरा के ही पढ़ा रहा हूँ, गिर कर पढ़ा रहा हूँ। प्रिंस, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये कोई नीट नहीं है, ये नीट नहीं है जो मैं करा रहा हूँ, ये तो टाइम पास कहते हैं, तो टेम्पो है। घंटा घर से हसनपुर चुंगी, हसनपुर जैसे घंटा घर, टाइम पास करने वाला टेम्पो है ये तो, ये सिर्फ टेम्पो है। टेम्पो किसको कहते हैं, जो टाइम पास करते हैं। टाइम पास कौन कर सकते हैं, घंटा घर से चले बेटर बेटर दर से फिर कोई भी ठाया, फिर कहाँ गया घंटा घर, सुबह से शाम तक कोई मिशन मकसद कुछ नहीं है, क्या है, टाइम पास हो रहा है। मैं कोई इतना ज्यादा हूँ नहीं है, नहीं अगर समझ में आएगा तो आरिफ सर से कह दियो कि हाँ हमें इनसे नहीं पढ़ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 500 बच्चे ऑनलाइन मेरे पास फिलहाल हैं, मुझे कोई जो ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो तो कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं आ जाता हूँ, कोई नीड नहीं है मुझे ऐसी। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, बड़ी मोटी तनख्वाह है, बड़ा मोटा बाग बाग सब कुछ है मेरे पास अपने घर का, समझ रहे हो। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कह दियो उनसे कि हमें इसकी इनकी जरूरत नहीं है इन टीचर की, लेकिन गुनिया में रहना पड़ता है, मेरे सामने मेरी यही मजबूरी है बस। तो मेरा 58 kg वेट है, या मैं दुबला पतला हूँ, तो यही बस मेरी एक बीमारी है ये। तो आप दूसरी जगह नहीं, तो मैं अपने बैच में तो ऐसे बर्दाश्त नहीं करता इतनी बात बिल्कुल भी। चलिए खैर, यहाँ इधर देखिए, देखिए इधर यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपका मैंने कहा क्या कर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपके ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, तो इनको 20 कहते हैं। और आप देखें यहाँ पर, अगर ओरिजिनल की बात करते हैं तो ओरिजिनल में इथाइल था, ये आपका इथाइल है, इथाइल मिथाइल से अल्फाबेटिकली पहले आता है। अगर कहीं कोई बिल्डिंग पहले बनी हुई है तो क्या कहते हैं, देखो हमारी यहाँ बिल्डिंग कभी हुआ करती थी, ये हमारा महल था, यानी उसको माना जाएगा। जब किसी ने कह दिया हाँ कभी ये मेरी बिल्डिंग हुआ करती थी, तो यहाँ भी इथाइल अगर था, कभी इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हुआ करता था, और अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल से पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल से पहले आता है। तो यहाँ इथाइल है तो इसका मतलब पहले इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो यहाँ पर 3,3, क्योंकि पेरेंट चेन वाला कार्बन आपको इंडिकेट करना कि 3,3 20, ये आपका 20 हुआ। और उसके साथ फिर आपको देखना 1 डैश पे इधर भी आपका मिथाइल है, और 1 डैश पे इधर भी आपका मिथाइल है, दोनों तरफ आप मिथाइल आपके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। 20 का मतलब दोनों के लिए हो गया, 3 पे दोनों की पोजिशन होगी। उसके बाद फिर आप क्या कहते हो, 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल
कितने मिथाइल जुड़े? टेट्रा मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? पेंटीन। तो आईयूपीएसी नाम की, इसका मैंने क्या कहा कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, पहले तो यही सोचते रहेंगे कि टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन है क्या चीज। पहले तो यही देखना होता है कि टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन है क्या आपका। उसके बाद फिर इसका नाम लिख रहे हैं, तो नाम लिख कर ये सब आपको देखना है। अगर पढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस पढ़ने हैं सारे, सिंपल नहीं पढ़ने हैं आपने। अगर पढ़ने हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस पढ़ने हैं। सिंपल सा नाम बता मैं, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। यहां पर आपका CH2Cl लिखा है मैंने, यहां पर CH3 लिखा है, CH के साथ इधर भी चलो यहां भी CH3 लिख रहा हूं। ये मैंने कोई कंपाउंड लिखा है, इसका यूपीएससी नाम बताइए। किधर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, किधर से चलें आप? CH2 यहां से। लेकिन मैं अगर से जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में जानना चाह रहा हूं तो, क्योंकि CH3 था मेरा यहाँ, CH3 का H एटम हटाया है और वहां पर Cl एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया है। यानी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को अगर फर्दर किसी सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। तो अगर उस केस में नाम लिखना हो तो इसे क्या कहेंगे? क्लोरोमिथाइल। क्या कहेंगे? क्लोरोमिथाइल। तो यहां पर आपका क्लोरोमिथाइल हो जाएगा, ये बाकी मिथाइल रहेंगे आपके। तो सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में ऐसे नाम आपको याद रखना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपका है तो उसमें केवल कॉम्प्लेक्स वाला केस याद रखना है। अगला केस आपका है नेमिंग ऑफ एल्कीन। नेमिंग ऑफ एल्कीन। यहां पर अगर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका CH3 किधर से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप अगर कोई आपका है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट करनी होगी? लेफ्ट साइड से करनी होगी। 1 2 3 4 5। क्या कह रहे हो? फॉर मिथाइल पेंट तो इन आपका सेकंड कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड। अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ CH3 लगाया, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ फिर आपने यहाँ CH3 लगाया और डबल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3। इस टाइप से मैंने लिखा है कोई कंपाउंड। किधर से लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट करोगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करेंगे। ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ तो ये 3 हुआ तो ये 4, ये 5 हुआ तो ये आपका 6 हुआ। क्या कहेंगे? नाम कैसे लिखते हैं? 2,4 डाई मिथाइल एक्स एक्स 2,4 डाई। अभी भी गलत है ये थोड़ा सा, अभी रॉन्ग है। इसमें आपने कहा कि 2 पे सर मिथाइल है, ठीक है भाई 2 पे मिथाइल है। आपने कहा 4 पे मिथाइल है, ठीक है जी 4 पे मिथाइल है, मैंने लिखा 2,4 डाई मिथाइल। फिर आपने कहा लॉन्गेस्ट चेन सर 6 कार्बन की है, चलो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपका हेक्स आएगा। ये हर किसी बंदों को पता है क्योंकि आप 12th कर चुके हैं सारे, ऐसा कोई नहीं से 12th ना करी हो। क्योंकि अगर 12th करे हुए ना होते तो फिर तो आपको बेसिकली कुछ और पढ़ाया जाता। जो 12th कर चुके होते हैं उनके लिए अलग होता है, सबके लिए कंडीशंस अलग अलग होती है। कि ऐसा थोड़ा है कि आप मान लीजिए 12th करने के बाद भी आपको बेसिक्स 0 लेवल से वैसे ही पढ़ाया जाए, तो ऐसा नहीं। तो अभी भी थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा कमी है। क्या है? अगर आपका हर किसी बंदे को पता है ये आपका है सफिक्स, आपका थोड़ी की सफिक्स पहला आपका प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, फिर आपका सफिक्स होता है। अगर सफिक्स आपका वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वर्ड रूट के एंड में ए लगाते हैं। वर्ड रूट के एंड में ए लगाते हैं। अगर वो वोवेल से स्टार्ट होता तो फिर हेक्स रखते ज्यों का त्यों, लेकिन वो डी से शुरू हुआ डाइन है
तो वो डी यानी वोवेल से स्टार्ट नहीं हुआ, तो वोवेल से स्टार्ट नहीं हुआ तो हेक्स के एंड में ए लगाना है, तो उसको क्या करना होगा, हेक्सा। तो यहाँ पर आपका हेक्सा 2,4 डाई ईन हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा सिंपल सा ऐसे कि हाँ ठीक है सर एल्कीन में, बाकी कोई ऐसी बात आपको याद नहीं रखनी। चलिए देखिए, अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ आपका, चलो यहाँ CH है, फिर CH डबल बॉन्ड आपका CH2 लिखा, CH डबल बॉन्ड आपका CH2 लिखा। ये ऐसे मैंने कोई कंपाउंड लिखा है बेटा, ये कोई ऐसे कंपाउंड लिखा, इसमें आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट करें, राइट साइड से करें, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 6 कार्बन की होगी। अब नाम लिखवाइए, थर्ड कार्बन पे क्या सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या हुआ, इथाइलिन। इथाइलिन ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं, इसको इथाइलिन ही कहते हैं। इथाइलिन तो कॉमन नाम इसका होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथाइलिन कहते हैं। इसको तो, ये तो कॉमन नाम हुआ आपका इसका, ये इसको इथाइलिन कहते हो भाई प्रिंस। लेकिन उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहेंगे जो मैंने बॉक्स में बंद किया बेटा, उसको क्या कहेंगे आप, हैं, एथीनाइल, क्योंकि ये आपका एथीन होता है, क्या होता है, इथीन होता है। इथीन का ई हटाना है, आइल लगाना है, क्या कहेंगे, एथिनाइल हो जाएगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में ऐसे ही करते हैं, एल्केन, एल्केन का एन हटाते हो, आइल लगाते हो तो एल्काइल हो जाता है। ऐसे ही एथीन है, एथीन का पूरा ईन हटा दोगे तो फिर तो एथीन नहीं रहेगा। एथीन का ई हटाओ तो आइल लगाओ, तो क्या बन गया आपका, इथिनाइल हो गया। तो कितने कार्बन पे इथिनाइल है, ये थर्ड कार्बन पे इथिनाइल है, थर्ड एथिनाइल हो गया। फिर आपका क्या कहेंगे, हेक्सा कहेंगे, यहां मैंने अभी हेक्सा 1,4 डाई ईन। तो नेमिंग ऑफ एल्कीन क्लियर होगी भाई, नेमिंग ऑफ एल्कीन, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको सोचना है, बस वर्ड रूट के एंड में आपको अगर डाईइन या ट्राईइन या टेट्राइन हो तो वर्ड रूट के एंड में आपने ए ऐड करना है, एंड में ए को ऐड करना है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगर नेमिंग ऑफ एल्काइन की बात करते हैं, करो क्या वापस, आपका पॉइंट है बेटा नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ एल्काइन। एल्काइन सिंपल आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH के साथ यहाँ CH3, C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH किधर से भी करें, 1 2 3 4 5 किधर, 3 पे क्या हुआ आपका 3 मिथाइल है, और पेंटा 1,4 डाई आइन आपका हो जाएगा। दो आइन यानी एल्काइन का आइन होता है YNE होता है, तो डाई आइन आपके दो ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हुआ, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हुआ, तो दो आपके डाई आइन हो गया आपका, ये क्या बना है, डाई आइन बना। तो 3 मिथाइल पेंटा 1 पे और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1,4 आपका डाई आइन हो गया। अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ गिवन हो, मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH के साथ है, चलो NO2 ग्रुप लगा देता हूं, फिर यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें एल्कीन भी है साथ के साथ और एल्काइन भी है, यानी डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। किधर से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड की साइड से क्यों करेंगे, की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, बट डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा क्यों होती है, नाम की वजह से नहीं, एल्कीन और एल्काइन सेम है या अल्फाबेटिकली नाम की वजह से,
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इज मोर देन द एल्काइन। अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन की रिएक्टिविटी एल्काइन से ज्यादा है, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से ज्यादा होती है। तो ये आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4 और आपका 5 हुआ। इसे क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या कहोगे बेटा? 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। फिर आपका पेंट, पहले किसका नाम लिखोगे? 1 इन, पेंट 1 इन, इन का ई हटाऊंगा यहां से मैं, और 4 आपका आइन, क्योंकि यहाँ वाई को एज ए वोवल की फॉर्म में ट्रीट कर रहा हूं, एज ए वोवल के रूप में इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं। नहीं तो इन का यहाँ पर ई रखना था, लेकिन इन का ई क्यों हटाया? क्योंकि ये भी एज ए वोवेल स्टार्ट हो रहा है, तो ई, ये वाला ई हटाना है मैंने। तो 1 इन 4 आइन आपका हो गया। तो 3 नाइट्रो पेंट 1 इन 4 आइन आपका। लेकिन इससे अगला अगर नाम ऐसे कोई आपसे पूछता है भाई, यहां आपका सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, किधर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे? लेफ्ट से। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, इक्विवेलेंट पोजीशंस पर है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा हो डबल बॉन्ड से, तो ऐसा भी नहीं, इतना भी इग्नोर नहीं करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को कि बिल्कुल ही उसको बेचारा समझ लें। बेचारा नहीं है वो, कि बिल्कुल ही बेचारा। बेचारा किसको कहते हैं? अपाहिज को ही बोलते हैं बेचारा, जिसका चारा ना चलता हो। बेचारा किसका नहीं चलता? जो अपाहिज हो। तो इतना भी अपाहिज नहीं समझ सकते इसको कि हाँ बिल्कुल ये बेचारा हो गया, नहीं। फिर आपको इसकी इस साइड से नंबरिंग करनी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये आपका 5 हो गया। तो पेंट आपको, पेंट 3 इन और 1 आइन, अल्फाबेटिक, यानी वैसे जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है। इन पहले होगा तो आइन आपका बाद में होगा। तो ऐसे याद रखना कि ठीक है जी, अगर इक्विवेलेंट पोजीशंस पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन अगर कहीं पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसमें फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद पॉइंट रखते हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल। नेमिंग ऑफ एल्कोहल, नेमिंग ऑफ एल्कोहल की बात हो रही है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्कोहल का? फंक्शनल ग्रुप आपका होता है OH। नेम लिखने की जब बात आती है, नेम, तो नेम लिखते हैं तो एल्केन, एल्केन का ई हटाएंगे, ऑल लगाएंगे, तो बनेगा क्या आपका? एल्केनॉल। तो बना क्या आपका? एल्केनॉल बनता है आपका। तो सिंपल सा है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल मिथेनॉल, ये नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिख रहा हूं। अगर CH3 होल थ्राइस COH लिख रहा हूं, तो इसका नाम लिखना होगा। ठीक है, जिसका नाम, पहले इसको ओपन करके लिखते हैं। CH3 यहाँ हुआ, CH3 आपका यहाँ हुआ, CH3 आपका यहाँ हुआ, ये आपका OH हुआ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सबसे पहले 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, यानी OH ग्रुप कौन से कार्बन, किस नंबर पे है? सेकंड कार्बन पर है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल आपका, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर कोई आपसे कहते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका OH, सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट करेंगे बेटा? अब लेफ्ट से या राइट से? राइट से, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी OH ग्रुप की डबल बॉन्ड से ज्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको लोवेस्ट नंबर देंगे। यहाँ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? ये भी निकल गया, क्या लिया? यहीं से पता चल जाता है कि हाँ, ये घर वालों को धोखा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गाना गा के नहीं बताना होता कि हम क्या है ना। गीत गा के थोड़ा ही पता चलता है कि कहाँ। ये तो पता चलता है कि हाँ ये ना, बेवकूफों ने ये नहीं पता कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसे साल बन लो डॉक्टर पॉक्टर, नहीं तो कहीं किसी के यहाँ रात में क्लिनिक में बैठकर पैराई दोगे। खुद का डॉक्टर होगा तो आओगा, आप दिन में देखेगा, रात में घर अपना आराम करेगा। और तो आपके कंपाउंडर होंगे और रात तो अपना हॉस्पिटल को संभालेंगे। खैर किसी की मैं सोच को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, मैं पढ़ा ही सकता हूँ। ये आपका होगा 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ब्यूट 3 इन टू ऑल आपका, ब्यूट 3 इन टू ऑल, तो ब्यूट 3 इन है, टू ऑल है, ऐसे आपका नाम इस टाइप से। अगर यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के साथ आपका ओ एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड आपका CH2, किधर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं? राइट साइड से, क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशंस पर है। ये लेफ्ट से चलें चाहे राइट से चलें, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट पोजीशंस पर है, बिल्कुल मिडल में है ये। तो ये 1 हुआ तो ये आपका 2 हुआ तो ये आपका 3 हुआ तो ये 4 हुआ तो ये आपका 5 हुआ। तो यहाँ आप क्या कहेंगे? पेंट 1 इन 4 आइन और 3 आपका ऑल। तो शायद समझ आ गई होगी बात, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है क्या, इतना कुछ ज्यादा इसमें। ठीक है भाई, चलिए आगे लिखते हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप आपका है CHO। जब नेम लिखने की बात आएगी तो नाम आपने लिखना एल्केन माइनस ई प्लस आपका अल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्केनल। यहाँ पर नाम सीधा सीधा सा अगर आप लिखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसको नंबर 1 रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये 1 है, 2 है, तो ये 3 है, तो यहां पर इसका नाम क्या होगा? प्रॉप 2 इन 1 अल। 1 पे लिखो ना लिखो, इससे 1 अल आपका बन जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ऐसे ही आपको नाम लिखना होता है। तो एक नाम इस टाइप से एल्डिहाइड में, तो आपको सिंपल बेसिक पता चली गया बस क्या ऐसे होता है आपका। अगर कार्बोनाइल कार्बन पर एल्डिहाइड है, इस टाइप से कोई कंपाउंड आपका है, इस टाइप से कोई आपका कंपाउंड, उसका नाम आपको पता कि ये CO कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर कार्बोनाइल कार्बन के पास H एटम अटैच है, H एटम अटैच है उससे, तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं हमेशा। तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का नेमिंग हम कर रहे हैं। तो ये आपका 1 कार्बन हुआ, तो ये आपका 2 कार्बन हुआ, तो ये आपका 3 कार्बन हुआ, तो ये आपका 4 कार्बन हुआ, ये आपका 5 हुआ, तो ये आपका 6 हुआ। और ऐसे जब बॉन्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। एक मिथाइल आपका यहाँ जुड़ा हुआ, एक मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ, एक मिथाइल आपका ये जुड़ा हुआ है। तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा मिथाइल, टेट्रामिथाइल, और हेक्स। हेक्स में हेक्सा करूंगा क्योंकि डाइन है। हेक्सा 2, 4 डाई इन 1 अल आपका। बस इससे ज्यादा और तेजा नाम कौन अलग से पूछता है इतना, तो इससे ज्यादा कोई अलग से पूछेगा नहीं। ठीक, हाँ बोलो। तो इसमें ये वाली भी तो कंसेप्ट ये है कि हम इसका कार्बन डाल लें तो हाँ, और फॉर्मेट वो बेटा कीटोन में चलेगा, वो कीटोन में चलेगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है। अगर कार्बोनाइल, देखो बेटा यहाँ फंक्शनल ग्रुप आप खुद देखिए, ये लिखा मैंने CHO,
और CHO का मतलब आपका C के साथ अगर इस कार्बन पर H जुड़ा हुआ है तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप कहलाए। तो वो एल्डिहाइड। ऑक्सो किस में लेंगे? अगर आप इसे कह रहे ऑक्सो तब कहते हैं इसमें कोई और फंक्शन ग्रुप होता, फिर ऑक्सो सबस्ट, लेकिन ऑक्सो इसमें ऑक्सो सबस्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, तो इसे एल्डिहाइड रहेगा, है ना, एल्डिहाइड रहना बेटा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कीटोन का? फंक्शनल ग्रुप में आपको याद रखना कि जो कार्बोनाइल आपका ग्रुप है ये, इसमें कार्बोनाइल कार्बन के पास H एटम नहीं होना चाहिए। H एटम जैसे अटैच करोगे तो तुरंत एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस कार्बोनाइल कार्बन के पास न लेफ्ट में ना राइट में H एटम नहीं होगा। जब नाम लिखने की बात आती है तो नेम में करना है आपने एल्केन लिखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी, -E करना है, प्लस ऑन, वन नहीं कहेंगे ऑन कहेंगे, क्या हो जाएगा? एल्केनॉन। क्या बन जाएगा? एल्केनॉन। तो यहां पर अगर आप इसको, चलो दूसरा कंपाउंड लिखते हैं, इसमें पॉइंट ऐसे ही आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका CH के साथ फिर आपका CH3 और यहाँ ऐसे CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से सिलेक्ट करेंगे आप? लेफ्ट से, क्योंकि दूसरे नंबर पे आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे आ रहा है, उधर से जाते हुए तीसरे नंबर पे आएगा, तो किधर से चलेंगे? उधर से चलेंगे जिधर से इसकी पोजीशंस लोवेस्ट आ रही हो। आपका 3 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया, तो ये आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑन, आपका ब्यूटेन टू ऑन। तो इसमें ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हाँ भाई 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन, यानी कीटोनिक ग्रुप किस कार्बन पे है, थोड़ा सा इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद अगर कोई ऐसी आपसे पूछता है कि एक तरफ आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C, या आपका CO, और फिर आपका CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3, अब आपको नंबरिंग करनी है लेफ्ट साइड से। ये आपका 1 है, तो ये आपका 2 है, तो ये आपका 3 है, तो ये आपका 4 है, तो ये आपका 5 हुआ, तो ये आपका 6 हुआ। और फिर जब नाम लिखना होगा तो क्या कहेंगे आपका? हेक्से, 4 इन, और 1 आइन, 3 आपका ऑन, 3 आपका ऑन हो गया। धीरे 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 करके बाहर घूमने वालों की है संख्या बढ़ती जा रही है। अक्सर ऐसे ही हो रहा है, शुरू से ही ये आज ही हो रहा है। पहले से ऐसा हो रहा है? आज तभी मुझे अटपटा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पसंद नहीं है ना, इसलिए मुझे अटपटा लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ यार ऐसे कैसे हो रहा है। बड़ा अचंभित सा लगता है ऐसा हमें तो। हैं? नहीं मना क्या, मैं तो, मुझे क्या जरूरत पड़ रही मना करने। हाँ, फ्यूचर का आपको बच्चे थोड़ा ही हैं, कोई 6th 5th के बच्चे थोड़ा ही हैं कि हाँ भाई इनको बिठाओ, ऐसा करते हैं भाई, ऐसा करते हैं। 12th हो चुके हैं, मैच्योर हैं भाई, वोट बन चुकी सबकी, 18 साल के हो चुके हैं, देश के नागरिक बन गए हैं, तो कहाँ कोई अब इन्हें कोई, मैं थोड़ा ही इन्हें बताऊंगा हाँ भाई ऐसे अपना फ्यूचर ऐसे सेव करो, ऐसे खुद देखना है इन्हें। तुम दोनों ने तो पता है, जोया ने पता, जोया के पीछे लड़की बैठी, क्या नाम है, पीछा को, जोया को तो पता, उन्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, लेकिन हाँ ना बाकी को पता चलेगा, हाँ ये तो ऐसा ही पटाने से थोड़ा सा है। अल्फिसा को तो पता है, जोया को पता है, दोनों को पता है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा, अगर हर क्लास में ऐसा अगर बना हुआ है तो ये ठीक है। टीचर जब आया है तो उससे पहले आप 10 मिनट लो, 5 मिनट लो, फिर वो पूछो आप ज्यादा से ज्यादा। आपका काम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कन्वर्सेशन करें मेरे साथ में, सर ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ से हो गया, ऐसे कैसे कर रहे हो।
नेक्स्ट आपका नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता है, ठीक है बेटा, CO OH, COOH कॉल नहीं करते कभी भी, COOH अगर आप कहते हो तो वो गलत होता है, क्योंकि एक O किसी और पैटर्न से जुड़ा हुआ, दूसरा OH दूसरे पैटर्न से जुड़ा हुआ, तो COOH कॉल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कह रहा COOH तो गलत बात है, ये ऐसे नहीं करना, COOH नहीं पढ़ना, COOH पढ़ना। और जब नेम की बात आती है, एल्कीन लिखा आपने, एल्कीन का माइनस E किया, प्लस ओइक एसिड किया आप, ओइक एसिड, तो एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। बना क्या आपका ये एल्के नोइक, एल्केनोइक एसिड हो गया ये आप, एल्केनोइक एसिड। तो कहीं भी कोई भी नाम ऐसे आएगा तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी होना चाहिए। यहाँ कहीं से भी कोई ऐसा कोई पूछता है आपसे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CO और ये आपका OH, ये आपका फर्स्ट हो गया, तो ये सेकंड हो गया, तो ये आपका थर्ड हो गया। क्योंकि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, यानी किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देना है हमें, नंबर 1 रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, नंबर 1 2 से फिर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। तो ये आपका हुआ क्या, प्रॉप 2 इन और 1 ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड इस टाइप से आपको लिखेंगे। इसके बाद आपका CH3, कोई भी नाम ऐसे आप लिखो तो उसमें कोई अब तो एक पता चले गया कि आपको ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका OH, बस इतना सा लिख रहा हूं। चलो यहाँ पर मैं OC2H5 भी लगा रहा हूँ, OC2H5। इधर भी चलो कुछ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऐसे लगा, तो इसका नाम की बात आती है, तो आपको देखना कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये आपका नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ, ये नंबर 4 हुआ, ये नंबर आपका 5 हुआ। तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी 5 कार्बन की बनेगी। और ये आपका M से शुरू हो गई, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये आपका इथॉक्सी है, इथॉक्सी, ये आपका इथॉक्सी हुआ, ये इथॉक्सी है, और ये दोनों आपके क्या है, मिथाइल है। तो पहले क्या कहोगे आप, और इथॉक्सी, और ये आपका 2,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और ये आपका कितने, पेंट, पेंटा करेंगे, पेंटा 2,4 डाई, और उसके बाद 1 ओइक एसिड आपका, डाई इन 1 ओइक एसिड। इस टाइप से आपको लिखना होता है। बस ऐसा नाम अगर कोई पूछता है, इससे ज्यादा बड़ा नाम कौन पूछ रहा है आपसे, है ना? इससे ज्यादा बड़ा नाम वो तो नाम आपको पता होना चाहिए सारे, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें कोई नाम ऐसा आता है तो उसका पता होना चाहिए कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नाम होगा आपका। उसके बाद फिर आपका है नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स कितने हैं आपके, नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, नेमिंग ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स कितने हैं बेटा आपके पास, आपके 4 हैं इसके डेरिवेटिव्स। कितने हैं बेटा, 4 डेरिवेटिव्स हैं। यहां से OH आपको हटाना है, माइनस OH करना है, प्लस X, चलो Cl लगा देता हूं X की जगह, एसिड क्लोराइड हो गया,
क्योंकि एसिड से मिला इसलिए एसिड क्लोराइड है। माइनस OH किया प्लस OR किया तो ये आपका एस्टर हो गया, ये आपका एस्टर हुआ। माइनस OH किया प्लस OCOR तो ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया बेटा, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड हुआ। माइनस OH हुआ प्लस आपका NH2 हुआ तो ये आपका एमाइड हो गया, RCONH2, ये आपका एमाइड बना। तो 4 डेरिवेटिव्स हैं एसिड के। एसिड डेरिवेटिव्स आपके 4 हैं। एक आपका एसिड क्लोराइड हुआ, दूसरा आपका एस्टर हुआ, तीसरा आपका एसिड एनहाइड्राइड हुआ, चौथा आपका एसिड एमाइड हुआ। 4 अलग अलग हैं, चारों के नाम आपको फिर लिखने हैं, इनको सबका पता रखना है आपने। पहले वाला आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, दूसरे वाला आपका एस्टर हुआ, तीसरे वाला आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और चौथा आपका एसिड एमाइड, एसिड एमाइड हुआ। एसिड क्लोराइड, फिर एस्टर, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर आपका एसिड एमाइड। एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड। ठीक है भाई, पहला पॉइंट लिखो फटाफट, नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आ चुका है। फंक्शनल ग्रुप आपका COCl होगा बेटा। फिर नाम लिखने की जब बारी आएगी, नेम अगर लिखेंगे तो एल्कीन -E प्लस ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, एल्किनॉइल क्लोराइड, एल्किनॉइल क्लोराइड बन गया बेटा आपका। तो फंक्शनल ग्रुप आपका COCl है, नेम आपका एल्केन का E हटाया प्लस ऑयल क्लोराइड लिखा, फिर ये बन गया आपका एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड। अगर आपसे कोई सीधा सीधा कहता है HCOCl तो मीथेनॉइल क्लोराइड, एक ही कार्बन है तो मीथेनॉइल क्लोराइड। CH3 COCl की बात करते हैं तो 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड हो गया आपका, इथेनॉइल क्लोराइड। और उसके बाद फिर आपका अगर ऐसे चलते चले जाए तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। 1 2 3 प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यानी आपको तो देखते ही बताना कि यहाँ कहाँ पे क्या किस टाइप से ऑयल क्लोराइड आपका कौन होगा। यहाँ पर अगर CO के साथ में ऐसे यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक है बेटा, तो ये आपका इस टाइप से कम, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर 4 पे आपका क्या कहेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड। कोई ज्यादा बड़ी बात ऐसे इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आपको लिखने हैं ये पॉइंट। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एस्टर। नेमिंग ऑफ एस्टर आपका, नेमिंग ऑफ एस्टर।
नेमिंग ऑफ एस्टर, RCOOR डैश। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा ना, इसका लिखा जाएगा बेटा आर डैश। तो यहां मैं लिख रहा हूं एल्काइल, एल्काइल के ब्रैकेट में लिख रहा हूं आर डैश, और फिर लिख रहा हूं एल्केनोएट। एल्केन का ई हटाना है, ओएट लगाना है। मैंने सीधा ही लिख दिया आपकी बार, एल्काइल एल्केनोएट। तो एल्केन का ई हटेगा, ओएट लगेगा। एल्केन का ई हटेगा, ओएट लगना होगा यहाँ पर इसमें। तो देखो नाम कैसे किस टाइप से आपको याद रखना होता है इसमें। इसमें नाम आपको कैसे याद रखना है, देखिए पॉइंट। जब नहीं उतारा करो तो बता दिया करो कि अभी रुको सर, अभी पता चला कि आपका छूट रहा हो ऐसे। यहाँ पर आपका CH3 हुआ, सिंगल बॉन्ड CH हुआ, और ये आपका C2H5 हुआ, और यहाँ COO ऐसे आपने लिखा है। तो ये आपका एस्टर हो गया, COOCH3 का मतलब अगर, तो आपका एस्टर हुआ सीधा सीधा। हाँ मैंने कहा अगर सेकंड कार्बन पे इस टाइप से आपको नंबरिंग कहाँ से करनी, ये तो नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और यहीं पर आपका 4 हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इस आर डैश का नाम सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा आपने, मिथाइल। सबसे पहले क्या लिखना है, मिथाइल। और उसके बाद फिर पोजिशंस के साथ ही आपका दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा, 2 मिथाइल। अब ये नहीं कि डाई मिथाइल कर देंगे, अलग अलग लिखना। पहले इस मिथाइल को लिखना, फिर आपने इस मिथाइल को 2 पोजिशंस पर आपका है तो 2 मिथाइल, और फिर ब्यूटेन, ब्यूटेनोएट आपका, ब्यूटेन का ई हटना है और ओएट लगना है, तो ब्यूटेनोएट आपका, ब्यूटेनोएट आपका हुआ, ब्यूटेनोएट। यहां पर अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ फिर आपका CH के साथ यहां पर फिर आपका C2H5 और यहाँ C2H5, ऐसा कोई एस्टर आपका है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। तो पहले नाम लिखना आपने ये वाला, पहले इथाइल, तो ये आपका हो गया इथाइल, 2 इथाइल, फिर अलग से 2 इथाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। अगर कोई आपके पास ऐसे नाम आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, भाई इसका क्या नाम लिखोगे बेटा, क्योंकि सबसे पहले नाम आपने किसका लिखना है, उस एल्काइल ग्रुप का लिखना है जो O के साथ अटैच है। और आपको कॉमन याद रखना, ठीक है सर, एल्कीन होता है कॉमनली, क्या होता है अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो एल्कीन होता है। एल्कीन का ई हटाएंगे, आइल लगाएंगे, क्या बन जाएगा, एल्कीनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीनाइल। तो लेकिन यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ एथीन है आपकी, एथीन का ई हटेगा, आइल लगेगा, ये आपका एथीनाइल बनेगा, एथेनाइल बन गया। तो सबसे पहले इस एथेनाइल को लिखना है, ये आपका 1 है तो ये आपका 2 है तो ये आपका 3 है। तो सबसे पहले आपने लिखा एथेनाइल, एथेनाइल प्रॉप 2 इन O8 1 लिख सकते हो, सीधा सीधा वैसे भी लिख सकते हैं O8 1 O8।
बस इससे ज्यादा कोई अलग से क्या पूछेगा नाम। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन से बचना है कि यहाँ COO के साथ फिर एल्काइल ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है, एल्किनाइल है, एल्काइल है, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिर आपको सीधा लिखना होगा। इसका नाम बेटा, पहले नाम किसका लिखोगे, इसका लिखिए। ये क्या हो जाएगा आपका, इथाइनाइल। इथाइन का ई हटना, इथाइन का ई हटना, आई लगना है। इथाइनाइल, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, तो ये आपका 5। सबसे पहले नाम इसका लिखा एथिनाइल, फिर लिखा आपने 4 मिथाइल, लिखा 4 मिथाइल पेंट 2 इन 108। तो सिंपल सा सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इथाइनाइल 4 मिथाइल पेंट 2 इन 108 आपका। नेक्स्ट है बेटा आपका नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी आपके 2 टाइप के होते हैं, देखिए ध्यान से। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, RCOOCOR, यानी इधर वाला पोर्शन और ये इधर वाला पोर्शन सेम है, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, याद रहेगी बात ये। अगर सेम पोर्शन है ओ के दोनों तरफ, उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अगर अलग अलग है, RCO, फिर ये आपका OCOR डैश, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। एक आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, एक आपका अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, समझ गए ना बेटा। इसमें इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं बेटा। नाम ऐसे लिखना होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यहां देखें ध्यान से, आपका CH3COOH प्लस HOCOCH3, दोनों साइड में आपका इथेनोइक एसिड है। इधर भी इथेनोइक एसिड है, उधर भी इथेनोइक एसिड है। यहां से आपने वाटर निकाल दिया, एनहाइड्राइड बनाया है, तो CH3CO और ये O के साथ फिर आपका COCH3, ये आपका सेम हुआ और ये आपका इधर सेम। तो क्या कहोगे, एक और एक, 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुए तो क्या कहेंगे, इथेनोइक। किसका एनहाइड्राइड है, इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। एसिड हटाएंगे, वहां क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड। क्या बना ये, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये तो हो गया आपका सिमेट्रिकल। इसमें तो एक ही, अगर ये दोनों अलग अलग हों, यानी दोनों एसिड अलग अलग हों, तो फिर दोनों के अलग अलग नाम लिखेंगे। कैसे, देखिए, अगर एक तरफ आपका
CH3CO, O और दूसरी तरफ आपका CO, CH2, CH3, यानी O के साथ दो CO ग्रुप हैं तो तुरंत आपने क्या समझ लेना कि एनहाइड्राइड है। अगर O के लेफ्ट में भी CO, O के राइट में भी CO, तो एनहाइड्राइड हो जाएगा। इधर कितने कार्बन है बेटा? 2। इधर कितने कार्बन है? 3। तो ये जो एसिड रहा था ये किसका था? प्रोपेनोइक एसिड। और ये कौन सा रहा था? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक अल्फाबेटिकली पहले आता है, प्रोपेनोइक बाद में आता है। तो नाम क्या लिखोगे? इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अगर सिमेट्रिकल है तो आपको इथेनोइक एक ही बार लिखना है बस, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसे क्या कहेंगे? इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। तो दोनों अलग अलग हैं स्टाइल, ठीक है। एक तरफ इथेनोइक, दूसरी तरफ आपका प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। एक नाम मैं बार बार जैसा लिखता रहा हूं, इसे अपने आप सोच के खुद बताओ आप लोग क्या बनाएंगे, इसका नाम क्या लिखोगे आप? ये एनहाइड्राइड है भी या नहीं है आपका? यहां मैं लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CO, फिर O, फिर आपका CO और C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH। इसका नाम बताना। नाइट्राइड है, नाइट्राइड है ना, क्योंकि O के दोनों तरफ CO CO ग्रुप लगे हुए हैं। और फिर आपने क्या करना है बेटा? इधर से आपको सोचना है, ठीक है सर इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। ये आपका नंबर 1 हुआ तो ये 2 हुआ तो ये आपका 3 हुआ। एक तरफ आपका एल्कीन है, दूसरी तरफ आपका एल्काइन है, तो पहले किसको सिलेक्ट करेंगे? एल्कीन को, एल्कीन को पहले करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? आ, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन। आप क्या कहोगे? प्रोप 2 इन ओइक, 2 इन ओइक। फिर इधर क्या कहोगे? प्रोप 2 आइन ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको फिर कह देंगे एनहाइड्राइड। तो आपको तो अलग अलग सोचना कि इधर आपका O के इधर कितने कार्बन की चेन, कितने कार्बन है, उधर O के कितने कार्बन है, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के नाम लिखे जाएंगे। दोनों साइड सेम है तो फिर अलग अलग नाम नहीं लिखते, फिर इकट्ठा ही लिखते हैं बस। उसके बाद है बेटा आपका चौथा, नेमिंग ऑफ एमाइड। नेमिंग ऑफ एमाइड, नेमिंग ऑफ एमाइड। ये CO के साथ आपका NH2 ग्रुप आपका एमाइड ग्रुप हो गया, तो पता है सभी को CONH2 एमाइड ग्रुप होगा आपका। और जब नाम लिखने की बात आएगी तो क्या कहेंगे? एल्केन माइनस E करेंगे, प्लस एमाइड लिखेंगे, तो एल्केनामाइड हो जाएगा आपका। एल्केनामाइड हो गया आपका, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। HCO NH2, क्या कहोगे सर? एक ही कार्बन है, मीथेनामाइड हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पर आगे पॉइंट आपको क्या बताना है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। HCO N के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। चलो थोड़ा टेढ़ा हो गया, पहले वैसे सिंपल लिखते हैं, पहले सिंपल से ही पढ़ते हैं, फिर ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। एक H हुआ आपका और ये आपका CH3 हुआ। जो फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो तो सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ N के साथ आपका जो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
एन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ आपका एन एन मिथाइल एन मिथाइल कार्बन तो एक ही है, मीथेनामाइड मीथेना। मैंने क्या कहा अभी, यानी ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना होगा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट बाद में, है ना। कोई अगर मेन आदमी होता है और उसके पास कोई ऐसा कुछ है, कोई आइटम ऐसा है, तो सबसे ज्यादा उसको ध्यान दे, एकदम उस पर ध्यान देते हैं, खांचा है उसके पास ही चीज। तो ऐसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी लगेगा सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले नाम उसका लिखा जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से इधर। अगर आपके पास CH3 और यहाँ CH3 ऊपर लिखा मैंने, एक CH3 यहां लिखा, CO के साथ N, यहां CH3 लिखा और यहां CH3 लिखा, तो आपको ये बात तो पता चलेगा कि CO के साथ N है। अगर CO के साथ N है तो CO के पास अगर N, CO यानी कार्बोनाइल कार्बन के साथ, अगर कार्बोनाइल कार्बन से N एटम अटैच है तो एमाइड है। सिंपल आपको पता करना कि हाँ ठीक है सर, CO के साथ अगर N कार्बोनाइल कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ तो एमाइड है। सबसे पहले N के पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम लिखना होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो यहाँ क्या कहोगे, N N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल, ये कार्बन 1 हुआ, ये कार्बन 2 हुआ, ये कार्बन आपका 3 हुआ। फिर आप क्या कहोगे, 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो गया आपका। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं CH3, CH के साथ यहां पर आपने C2H5 करा, और फिर यहां CO के साथ N किया, N के पास यहाँ CH3 लिखा और इधर आपने C2H5 लिखा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, आप क्या कहेंगे सर, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन जो होगी 4 कार्बन की होगी। सबसे पहले आपका अल्फाबेटिकल इसको लिखें आप, N इथाइल, उसके बाद फिर क्या कहोगे, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, 2 पे क्या जुड़ा आपका, 2 मिथाइल। देखो ये भी मिथाइल है, बट ये अलग है, अलग, ये मिथाइल अलग है, तो ये मिथाइल आपका अलग है। तो यहाँ पर आपने लिखा N इथाइल, N मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। याद रखना बस आपको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कैसे लिखना है। लास्ट लिखो पॉइंट इसमें, फिर ये बचे नेमिंग ऑफ एमाइंस, नेमिंग ऑफ एमाइंस, नेमिंग ऑफ एमाइंस आपका। NH2 ग्रुप आपका एमाइन ग्रुप होगा, और एल्केनामाइन इसका नाम होगा बेटा। एल्केन का ई हटेगा और वहां पर एमाइन लगेगा, एल्केनामाइन आपका। CH3, NH2 आपका मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, और यहां पर आपका CH3, CH2, NH2, इथेनामाइन, ये इथेनामाइन है। जो है नाम लिखना है, एक नाम लिख के बता दे फटाफट। C2H5 होल थ्राइस N का यूपीएससी नाम, C2H5 होल थ्राइस N, इसका यूपीएससी नाम। क्योंकि आपको पता है कि इसको N के साथ आपके क्या जुड़े हुए हैं,
दो इथाइल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, कैसे लिखते हैं? एन के साथ एक CH2CH3 ये जुड़ा, एक CH2CH3 ये जुड़ा और एक CH2CH3 आपका, तो यहाँ ये पूरा आपका पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट। फिर यहाँ ये एक सबस्टिट्यूएंट हुआ, ये आपका सबस्टिट्यूएंट हुआ, तो NN डाई इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन आप NN डाई इथाइल इथेनामाइन। और ईथर का तो एल्कोक्सी एल्केन आपका, वो तो पता ही आप, एल्कोक्सी एल्केन। कुछ नेमिंग बची हुई है मुश्किल से 20-30 मिनट की, 30 मिनट की है, तो 30 मिनट की करा के उसके बाद फिर GOC जो आपके सारे है ना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, फिर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सारे जो बेसिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं उन सबको कराते हैं फिर अच्छे से। ठीक है बेटा।